हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका, मैं आपको बता दूं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस लगातार चल रही हैं आपकी यूट्यूब पे। और जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं मैं आपके सामने देखिए करा रहा हूं। उस इंपॉर्टेंट यूनिट के जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं उसको करा रहा हूं। आज जो हमारी टॉपिक है, मैं कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री है। ये यूनिट नंबर 5 होगा, जो कि सिलेबस आप हो सकता है आपके सिलेबस में कुछ और हो, लेकिन यूनिट नंबर 5 है जो एमजीकेपीपी से रिलेटेड जो भी जगह पे अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो जिनका ज्योमेट्री पोर्शन होता है, ज्योमेट्री पोर्शन का अगर पहले भी बात करें तो यही होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी चीजें होती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे बात ही करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, पहले आप ये समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होता है ना, ये जनरल इक्वेशन होता है किसका, सेकंड डिग्री का। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये आपका इक्वेशन होता है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, बस आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास 11th में आपने आपने पढ़ा था कोनिक सेक्शन में। आपने इलिप्स पढ़ा था, आपने पैराबोला पढ़ा पढ़ा था, आपने हाइपरबोला पढ़ा था, आपने सर्किल भी पढ़ा था। ये 4 चीजें आपने पढ़ा था। यहाँ पर भी हम वही चीजें स्टडी करेंगे, लेकिन वो चीजें और यहाँ चीजें में अंतर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि क्योंकि वो चीजें एक जैसे होता है ना कि जैसे नॉर्मली अगर ग्राफ दे दिया गया तो उसी पे बात कर लेता था, उसी से आपका फोकी निकालना होता था, उसी से आपका वर्टेक्स निकालना होता था, उसी से आप डायरेक्ट्रिक्स निकालते थे, ठीक है। ये सब चीजें आप निकालते थे, लेटेस्ट रेक्टम निकालते थे, एसेंट्रिसिटी निकालते थे, सब कुछ आप निकालते थे वहां पे। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आपको बस ये चेक करना है कि ये जो गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और आपको ये भी बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इलिप्स बनाया है, तो इलिप्स का सेंटर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने हाइपरबोला बनाया था, हाइपरबोला का भी सेंटर होता है। मैंने सर्किल बनाया, सर्किल का सेंटर क्या होता है। समझ रहे हैं, क्लियर है ना। इसी तरीके से सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए जाना है। तो ये 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, और आप इसको समझेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस डेनेट स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और ध्यान से देखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आइए एकदम सिंपल सा डेफिनेशन आपके सामने लिखते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री देखिए क्या होता है। द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक है, सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। जो भी आपका एक्स और वाई में जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है, वो कोनिक रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, कोनिक रिप्रेजेंट करता है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका बी क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये चीजें क्या है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, ये चीजें आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। ध्यान से देखिएगा, आपको ए क्या है, यहाँ पे आपका एच क्या है, यहाँ पे आपका बी क्या है, यहाँ पे 2g क्या है, 2f क्या है और c क्या है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूंगा कि ए क्या है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका एक्स वाई मतलब 2h पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप, एक्स वाई का कोफिशिएंट है। मैं आपको b पूछूंगा तो आप कहेंगे कि आपका y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। मैं आपको 2g पूछूंगा तो कहेंगे आप x का कोफिशिएंट है। मैं आपको 2f पूछूंगा तो आप कहेंगे y का कोफिशिएंट है। और मैं आपको c कहूंगा तो आप मतलब ना ही x और मतलब कांस्टेंट टर्म से, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगा। अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है, ये 5 चीजें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, आपका सर्किल रिप्रेजेंट कर सकता है, तीसरा आपका एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये जो तीन होते हैं ये कोनिक सेक्शन में आते हैं। इसी में सर्किल भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन जनरली अगर हम कोनिक की बात करेंगे तो कोनिक में 3 आते हैं, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है। बाकी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होते हैं और आपका सर्किल होता है, इसको भी हम लोग कोनिक में कन्वर्ट करके पढ़ लेते हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करेंगे तो कोनिक में 3 ही आते हैं, या फिर 4 सर्किल को भी कवर कर सकते हैं। खैर ये मुद्दा नहीं है कि कोनिक में क्या आता है, बाकी हम सब कुछ बताएंगे आपको, 5 चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। समझ रहे हैं, मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर आ रही है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखिएगा, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले आप एक डेल का नोटेशन याद रखिएगा, ठीक है। डेल आप याद रखिए, डेल क्या होता है, डेल जो कि सब में यूज होगा, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब में। तो डेल जो होता है वो आपका होता है ए बी सी। डेल क्या होता है, ए बी सी होता है, प्लस का 2fgs प्लस का माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बीजी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, ये आपका डेल होता है, ये आपका डेल होता है। डेल क्या होता है आपका एबीसी प्लस
का 2FGH माइनस का एफ स्क्वायर माइनस का बीजी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, ये आपका डेल होता है। तो ये आपका डेल होता है, डेल इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी प्लस का 2FGH माइनस का एफ स्क्वायर माइनस का बीजी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर। इसी चीज को आप डिटर्मिनेंट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। डेल का वैल्यू ये होता है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल की वैल्यू 0 होना चाहिए, ये कह रहा है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं और या फिर आप डिटरमिनेंट को याद रख सकते हैं। डिटरमिनेंट भी बहुत सिंपल होता है, इसके डायगोनल में एबीसी आता है। देखिए डायगोनल में एबीसी आता है और यहाँ एच से शुरू होता है, तो एच यहाँ तो एच यहाँ, जी यहाँ तो जी यहाँ, एफ यहाँ तो एफ यहाँ। चूंकि अगर ये मैट्रिक्स बनता तो आपको याद होगा मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स बनती है, आपको याद है? जल्दी बताइए, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी। ये 4 में से कोई एक मैट्रिक्स ये बन रहा है, सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी। इन चारों में से कोई एक अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते तब, चूंकि डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट तो वो कहाँ बनेगा नहीं, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये क्या होता, मेरा ये कहना है। तो आप कहेंगे ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहा है ना, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो डायगोनल में एबीसी होता है और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, एच क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और आपका जी क्या होता है, आपका जी जो यहाँ पे होता है एक्स कोफिशिएंट होता है, एफ क्या होता है आपको वाई का कोफिशिएंट हो जाता है। यहाँ सब चीजें ले सकते हैं। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आपको मैं दिखा दूं, आप अगर ए लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ से ए लेते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या करेंगे, बीसी करेंगे, माइनस का एफ स्क्वायर करेंगे, फिर आपका माइनस एच अगर आप लेते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, सी एच करेंगे, और यहाँ से माइनस का सी एच होगा, माइनस का जी एफ हो जाएगा, और यहाँ से लास्ट में अगर आप जी करते हैं जी, तो यहाँ से आप करेंगे एफ एच एफ, माइनस का आप लिख सकते हैं यहाँ से बी जी लिख सकते हैं, बी और यहाँ से जी आप लिख सकते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, ए बी सी माइनस का ए एफ स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस है ये, और यहाँ से माइनस का सी एच स्क्वायर माइनस का जी एफ जी एच एफ कर सकते हैं, ठीक है, जी एच एफ कर सकते हैं। और यहाँ से भी देखिए आपका जी एच, ये प्लस हो जाएगा, जी एच एफ हो जाएगा, माइनस का बी जी और स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से ए बी सी मिल जाएगा, है ना, माइनस का 2FG, देखिए प्लस का ये दो टर्म दो बार आ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, ये दो बार आ जाएगा तो 2FGH आ जाएगा, 2FG और यहाँ से H हो जाएगा, माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर। तो ये जो टर्म है इसी को डेल कह रहे हैं। ये कैसे मिला, इसको सॉल्व करने पे मिला। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इस चीज को ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ डेल की वैल्यू 0 क्यों कही गई है, क्योंकि डेल की वैल्यू 0 तब होगा जब डेल की वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस समय जो ये जो आपको सेकंड डिग्री जो दिख रहा है ना, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो दिख रहा है ना, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं आपको, डेफिनेटली ये आपको दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये आपका डेल की वैल्यू हमारा 0 हो जाता है तब तो काम खत्म। ध्यान से सुनिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है तब रिप्रेजेंट करेगा व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका, ठीक है, डेल की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट नहीं होता है तभी चार चीजें हो सकता है, या तो सर्किल हो सकता है, या तो इलिप्स हो सकता है, तो पैराबोला, तो हाइपरबोला। तो याद रखिएगा, डेल नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वो सर्किल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला और ठीक है, हाइपरबोला और ये पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अगर डेल की वैल्यू हमारा 0 नहीं होता है तो उस समय क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका इलिप्स, सर्किल, हाइपरबोला और पैराबोला, ठीक है, चारों रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डेल 0 रहा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल 0 नहीं रहा तो चारों होगा। अब हम उन चारों पर बात करते हैं, आइए उन चारों पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट से आप ये बता देंगे कि कब वो एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कब वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, कब वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, कब वो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, कब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, और कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए केवल एक कंडीशन होता है कि डेल की वैल्यू 0 होना चाहिए। अदर जितने भी होते हैं उन सब में डेल नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए सब में डेल नॉट इक्वल टू 0, 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 डेल नॉट इक्वल टू 0। तो उन सब में डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। उन सब में डेल की वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। उन सब में डेल की वैल्यू जो होगा
होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उन सब में डेल की जो वैल्यू होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि वो इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये है आपका है ax स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको a b c f g h ये 6 वैल्यू a b c हो गया और f g और h ये 6 आपके कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इलिप्स तब रिप्रेजेंट करेगा जब h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी होता है। h स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? लेस देन ए बी होता है। और आपको मैं बता दूं इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। किस केस में? इलिप्स के केस में। और पैराबोला की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इक्वल टू 1। हाइपरबोला में क्या होती है? e ग्रेटर देन 1 होता है। तो यही केस यहाँ पे भी होता है। e की वैल्यू जो होता है वो h स्क्वायर बाई ए बी होता है। e की वैल्यू क्या होता है? h स्क्वायर बाई ए बी। e बराबर क्या होता है? c बाई ए। जब आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो e बराबर क्या पढ़ेंगे? c बाई ए। और यहाँ पे आपका e बराबर क्या है? यहाँ पे अगर आप ए बी को नीचे लाते तो h स्क्वायर बाई ए बी हो जाएगा। तो h स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। h स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू क्या होना चाहिए? एच स्क्वायर बाई ए बी की जो वैल्यू होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। किस केस में? आपकी इलिप्स के केस में। अगर एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू लेस देन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच स्क्वायर जो होगा वो लेस देन ए बी हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी अगर हो जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू 1 होता है यहाँ से, तो एच स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी हो जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका पैराबोला रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है ना? और यदि आपका एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर जाएगा। हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर जाएगा और तीनों के केस में डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए एच ए बी सी बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेगा ना, सर्किल में बड़ा अजीब सी बात होती है। उस केस में ए की वैल्यू बी के बराबर हो जानी चाहिए और एच वाला टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा आप खुद सोचो, एच की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसमें से कौन सा टर्म गायब होगा? इसमें से एक्स वाई वाला टर्म जो होगा वो गायब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप एच की वैल्यू 0 ले लेते हो तो एक्स वाई वाला टर्म नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, जब आपका इसमें जब आपकी जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं रहता है तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो सर्किल ही रिप्रेजेंट करेगा। हमें गारंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो सर्किल ही रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स वाई वाला टर्म नहीं होगा। अब एक्स वाई वाला टर्म अगर नहीं है तो सर्किल के रिप्रेजेंट कर सकता है। बस आप ये देख लीजिए कि ए की वैल्यू बी के बराबर होना चाहिए। मतलब ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी क्या है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ध्यान से देखिए, मैं वही बताया ना, कोफिशिएंट पे काम करिए। ए बी सी एच जी एफ, इसको याद रखिए। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है ये, और एच क्या है, जी क्या है और एफ क्या है, ये 6 आपको कांस्टेंट याद रखना चाहिए। ए बी सी और एच जी एफ, ए बी सी और एच जी एफ, ये 6 आपके कांस्टेंट जो टर्म है इसको आपको याद रखना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो मैं आपको बता दूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एच की वैल्यू समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो याद रखिएगा, सर्किल में क्या है? एच की वैल्यू 0 होना चाहिए। एच की वैल्यू 0 होने का मतलब एक्स वाला टर्म नहीं होगा और ए बराबर बी होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हाइपरबोला में ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। नाम में देखिए क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हाइपरबोला वाला पूरा कंडीशन लेगा। हाइपरबोला में 2 कंडीशन होती है कि एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रखेगा एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू, देखो ये दोनों कंडीशन रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और हो जाता है कि ए और बी का सम जो था वो 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी क्या है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। मतलब एक अगर 1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। एक अगर 2 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। एक अगर 3 है तो तीसरा क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। तभी तो 0 होगा, तभी तो 0 होगा। तो अगर ऐसा हो गया तब वो हाइपरबोला तो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिएगा, ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको इस तरीके से रीडिंग कर लेंगे तो आई थिंक यू हैव नो डाउट। ठीक है, यू हैव नो डाउट इन दिस टॉपिक। ठीक है, क्लियर है ना?
तो याद रखिएगा इसको, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b है। इन दोनों का सम अगर जीरो हो रहा है, और समझ रहे हैं, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के चांसेस हो जाते हैं बनने के। तो ये कंडीशन याद रहेगा आप लोगों को। मेरे साथ रिकॉल करिएगा, मेरे साथ अब रिकॉल करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ रिकॉल करिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब आप रिकॉल करेंगे तब, ठीक है, 2 मिनट का समय लेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि वो जो भी जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, ये एबीसी और एफ जी एच, ये 6 आपके कांस्टेंट कितने हैं, 6, 6 आपके कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है। इसमें एबीसी है और एफजीएच है। एबीसी क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, बी क्या है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और एचजीएफ क्या है, एच क्या है, एक्स वाई का टर्म है, जी क्या है आपका एक्स का टर्म है, एफ क्या है आपका वाई का टर्म है, वाई का कोएफिशिएंट है, ऐसे कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इस तरीके से 6 कांस्टेंट निकल जाएंगे, आप डेल बनाएंगे। डेल की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी प्लस का 2fgs माइनस का एपी स्क्वायर माइनस का बीजी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर होता है, ये आप बना लेंगे। अगर इसकी वैल्यू, इसको डिटरमिनेंट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, डायगोनल में एबीसी लिखिए, उधर एच जी एफ, इधर भी एच जी एफ करिएगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ, क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर डेल की वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्किल रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला और इलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये छह चीजें आपका रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, समझ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कब करेगा, पैराबोला रिप्रेजेंट कब करेगा। तो आप ये देख लीजिए, एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू लेस देन 1 हो गया, अगर एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू लेस देन 1 हो गया, डेल नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 हो गया और डेल नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 और डेल नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, ए प्लस बी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, है ना, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, और एच स्क्वायर ठीक है, एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए और डेल नॉट इक्वल टू 0 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और सर्किल रिप्रेजेंट कब करता है, जब डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर बी और एच बराबर 0 हो जाए, ए बराबर बी हो जाए और एच बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ए बराबर बी एच बराबर 0, तो क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपका, हाँ हाँ बिल्कुल सर्किल, बिल्कुल सर्किल रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी चीजें मैंने आपको बताया, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक सेंटर की भी बात करते हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन से ही आपको बता देंगे। देखिए क्या लिखा गया है, सो दैट द इक्वेशन द फॉलोइंग केस रिप्रेजेंट एन इलिप्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। फाइंड इट्स सेंटर, सेंटर पर हमें काम करना है, मैं आपको सेंटर बताऊंगा कि सेंटर हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सेंटर आपको बताएंगे। आप पहले आप ये रिप्रेजेंट करके दिखाए कि ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें। इलिप्स मतलब समझ रहे हैं, आपको डेल की वैल्यू जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डेल की, तो डेल के लिए आप एबीसी निकालना पड़ेगा। तो आपको कंपेयर, देखिए 11x स्क्वायर है, ये x2 लिखा है, गलत है, मतलब इसने टाइपिंग में ही गलती कर दिया है। 11x स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 14y स्क्वायर माइनस का 58x माइनस का 44y प्लस का 71 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कंपेयर करेंगे, सोल्यूशन देखिएगा, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, ठीक है ना, कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस का 2h(xy) करेंगे प्लस का by स्क्वायर करेंगे प्लस का 2g(x) करेंगे प्लस का 2fy करेंगे प्लस का c इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको a क्या मिलेगा, अभी जस्ट मैंने बताया एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है, तो a क्या मिलेगा 11, और आपका 2h, देखिए 2h आपको क्या मिलेगा, आपको माइनस का 4, क्यों, क्योंकि भाई xy का कोएफिशिएंट क्या होता है 2h होता है, यहाँ पे क्या है माइनस का 4, तो यहाँ से h बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया आपको a, ये मिल गया आपको h। अब आगे देखिए b, तो b आपका क्या है, यहाँ से b आपका वाई स्क्वायर का, यहाँ से क्या मिलेगा 14 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो गया 2g, तो 2g आपको क्या मिलेगा 2g, तो 2g आपको मिलेगा, यहाँ से देखिएगा माइनस का 58 हो जाएगा, माइनस का 58, तो यहाँ से g बराबर क्या मिलेगा आपको, माइनस का आपको 58 है तो 25 मैंने 29 हो जाएगा क्या, हाँ 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 हो जाएगा, 2g हो जाएगा, तो g बराबर आपको मिल गया, ये b मिल गया, और यहाँ से और भी वैल्यू निकालिए आप ना, तो 2g हो गया, 2f निकालिएगा, तो 2f आपको क्या मिलेगा, y का कोफिशिएंट है माइनस का 44 हो जाएगा, तो f इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 20। थोड़ा यही दिक्कत होता है, हमें f की वैल्यू नहीं मिलता है, हमें 2f की वैल्यू मिलता है, हमें g की वैल्यू नहीं मिलता है, हमें 2g की वैल्यू मिलता है, हमें h की वैल्यू नहीं मिलता, हमें 2h की वैल्यू मिलता है, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से f मिल गया, इसके बाद हमारा क्या है 71, तो c की वैल्यू क्या मिलेगा
आपको 71 मिल जाएगा। तो इतनी वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल बराबर क्या होता है, पहले आप डेल की वैल्यू चेक करिए। डेल बराबर होता है ए बी सी प्लस का 2f जी एच माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, ठीक है ना। यही होता है ना, एबीसी प्लस का 2fg माइनस का माइनस बीजी माइनस सी एच स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 11 है, बी की वैल्यू क्या है आपका, बी की वैल्यू आपको 14 है और सी की वैल्यू लास्ट में आपका 71 है, ठीक है ना, 71 है। फिर आपको मिलेगा 2f, एफ की वैल्यू कितना है आपका, हाँ एफ देखिए क्या भैया, एफ का -22 है ना, एफ की वैल्यू कितना है -22 है ना। और जी की वैल्यू कितना है, -29 है, -29 है ना, -29 है ना, ये हो गया। और एच की वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया, क्या हो गया, -2 हो गया। तो तीनों निगेटिव होते हैं। हाँ, माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का ए कितना है 11 और एफ कितना है आपका, एफ है आपका -22, -22 का आप स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्या कर लेंगे आप, माइनस का बीजी स्क्वायर माइनस का बी कितना है आपका 14 है, तो 14 और यहाँ जी कितना है आपका, जी है आपका यहाँ से -29, तो 29 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का सी करेंगे तो सी आपका कितना है यहाँ से 71, तो 71 इंटू एच कितना है आपका -2, तो -2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने में जो भी आपका समय लगेगा, मैं आपको बता दूं, चूंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि आपको शो कराना है कि एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, डेफिनेटली ये नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि डेटा थोड़ा बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। आपको चेक करना है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, नहीं आपको ऐसे नहीं बोला, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका लेंथ मतलब बढ़ा जाएगा, समय भी आपका जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना और कुछ करना नहीं है। तो आप इसको लिए करिएगा डेल नॉट इक्वल टू 0 का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे आप कर लेना, ठीक है। अब अगर ये मिल गया आपको, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है, डेल नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, डेल नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले आपने कंडीशन क्या पाना, डेल नॉट इक्वल टू 0। और अब आप एच स्क्वायर बाई ए बी निकालिएगा, क्या निकालिएगा, एच स्क्वायर बाई ए बी, इसको निकालिएगा, एच स्क्वायर बाई ए बी। तो एच स्क्वायर कितना है, एच कितना है ये पकड़िए, -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 को हम 2 बार करेंगे। ए कितना है आपका और बी कितना है, ए कितना है आपका 11 है और बी कितना है आपका 14 है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 7 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 बटे कितना मिलेगा 77, 2 बटे 77 आपको दिख ही रहा है कि भाई नीचे वाला क्या है, बड़ा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है 2 बटे 77 क्या होगा, वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो श्योर है कि ये आपका डेल नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू लेस देन 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या रिप्रेजेंट करेगा, गिवन कोनिक रिप्रेजेंट्स इलिप्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। आई थिंक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब ये आपने समझ लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर। तो सेंटर के लिए मैं एक छोटी सी, अब चूंकि देखिए इलिप्स बनेगा तो कुछ ऐसा ही इलिप्स बनेगा, हमें नहीं पता है कि ये इसका सेंटर क्या होगा, लेकिन इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इलिप्स जो बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसका सेंटर ये होता है, क्योंकि अगर आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानते हैं तो ये सेंटर आपका 0 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं बनता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई इलिप्स ही तो बन रहा है ना, तो आप इलिप्स देखो ऐसे बना लो, तो देखो आप देखो इलिप्स तो आप ऐसे भी बना सकते हो ना, लेकिन आप ये कर सकते हो। तो सेंटर तो ये भी हो सकता है ना, ठीक है, सेंटर तो आपका ये भी हो सकता है, सेंटर तो आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, सेंटर तो आपका ये भी पॉइंट हो सकता है। तो हम कह नहीं सकते कि सेंटर क्या होगा, ये तो ओरिजिन है, लेकिन दिस इज नॉट ए सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है, दिस इज नॉट ए सेंटर ऑफ इलिप्स। आप ऐसे बनाइए ना, ग्राफ में अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे बनाइए, ठीक है, समझ रहे हैं भाई, हमें नहीं पता है ना कि वो क्या बनेगा। तो ये ओरिजिन हो गया, लेकिन इलिप्स का सेंटर आपका ये बन रहा है, इलिप्स का सेंटर क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है, समझ रहे हैं। इलिप्स का सेंटर क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है। तो इलिप्स का सेंटर ये बन रहा है, तुमको ये पॉइंट फाइंड करना है ना, इसलिए हमें सेंटर बताना पड़ेगा इसका। इलिप्स का सेंटर और कोऑर्डिनेट का सेंटर अलग होता है, ओरिजिन अलग होता है, ठीक है। तो इलिप्स ये बना है अगर मान लीजिए, तो हम ग्राफ नहीं कर रहे, चूंकि हमें आगे ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे बस हमको सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर के लिए क्या थ्योरी होता है उसको आप देख लीजिए। सेंटर के लिए देखिए करना क्या, मैं आपको बता दूं, सेंटर के लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले एफ बनाना है। और एफ का आप कैसे बना सकते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, जो भी
आपका फंक्शन दिया हुआ एक्स वाई जेड में, वही आपका एफ होता है, ठीक है। वही आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यही आपका फंक्शन जो आपको दिया है उसी से आप एफ बना लेंगे, ठीक है। अब आप एफ बना लेंगे, आपको करना क्या है, आपको डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिएगा, वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन, solving these equation, solving these equation, we get the value of x and y, we get the value of x and y, and this xy is called the center of conic, यही आपका सेंटर होता है। मैंने कोनिक लिखा है, सभी के लिए हो जाता है सेंटर ऑफ कोनिक, कोनिक किसी के लिए भी हो सकता है, अगर वो मान लीजिए आगे चल के अगर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है तो उसका भी सेंटर होगा, तो उसका भी हो सकता है। तो आइए हम इस एफ को बनाते हैं, यही छोटी सी थ्योरी होती है और आप इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप एफ बनाइए। तो एफ देखिए क्या बना सकते हैं, जो भी आपका कोनिक दिया है उसी को बना लीजिए, यही आपका एफ है 11x² माइनस का 4xy, 11x² माइनस का 4xy हो सकता है, प्लस हो सकता है, यहाँ से प्लस हो सकता है 14y², 14 हो सकता है, माइनस हो सकता है, यहाँ से माइनस हो सकता है 58x हो सकता है, माइनस हो सकता है, यहाँ से माइनस होता है 44y प्लस का 71, 44y प्लस का 71 इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। ऐसे मैंने एफ बना लिया, समझ रहे। अब यहाँ से क्या करें, डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करें, तो डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे तो 11 टू जा कितना हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करें, ध्यान रखिएगा पार्शियली, यहाँ पे पार्शियली आप कर रहे हैं, ठीक है। तो 11 टू जा कितना होता है 22x हो जाएगा, यहाँ से 4y हो जाएगा ना, क्योंकि x का 1 होता है, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 58 हो जाएगा और यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। आप ये कर लेंगे। अब आप ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया और यहाँ से हम डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करें y से 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ से आप 0 करें 14 टू जा 28y हो जाएगा, यहाँ से आप 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 44 हो जाएगा और उधर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स आपको 0 करना है और यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई आपको क्या करना है, 0 करना है। यहाँ से आप देखिए 22 है तो कॉमन ले लीजिएगा, इसमें आप देखिए 22x हो जाएगा, 4y हो जाएगा और यहाँ से 58 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 कर लेंगे। और यहाँ से देखिए 22 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 11x हो जाएगा, यहाँ से 2y हो जाएगा, यहाँ से 29 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं, इक्वेशन को फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। 11x माइनस का 2y प्लस का माइनस का 29 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 7 मतलब 2 कॉमन ले तो 14y हो जाएगा और माइनस का 22 हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड बन जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको बैलेंस करना है यहाँ से, या तो आप देखिए इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का, और प्लस कर दीजिए, मतलब आपने ये करना है कि 7 को मल्टीप्लाई कर, जैसे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77x हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 7 4 जा 2 जा 14 बाय, यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 963 के 3, 963 के 3 हाथ में लगा कितना 6, हाँ 7 9 7 9 63 के 3 हाथ में लगा 6, 7 2 14, 14 6 कितना होता है 20, तो 203 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे बस आप लिखिए माइनस का 2x कर लीजिएगा, यहाँ से प्लस का 14y कर लीजिएगा, है ना, और यहाँ से माइनस का 22 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 77 में से 2 जाके 75 हो जाएगा, है ना, प्लस में यहाँ से क्या मिलेगा, ऐड कर दीजिएगा 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 75x बराबर क्या मिलेगा 225 हो जाएगा, है ना, 200 कितना मिल जाएगा 25, है ना, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 225, हाँ बटे क्या मिलेगा 75, आप 5 से काटिएगा, 15 से काट सकते हैं, 15 15 15 हाँ 15 बार में कटेगा ये, 15 15 55 75, 5 से 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, समझ रहे 3 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और इस x को उठा के फर्स्ट में डाल दीजिएगा, ठीक है, सेकंड में डाल दीजिएगा, ऐसे सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड में x डालिएगा तो माइनस का 3 लीजिए कितना हो जाएगा 6, है ना, और यहाँ से क्या मिलेगा 14y प्लस का 14 और यहाँ से y मिलेगा और यहाँ से माइनस का 22 हो जाएगा, तो माइनस का 22 बराबर 0 हो जाएगा, तो 22 और 6 28 हो जाएगा, तो यहाँ से 14y
माइनस का 28 बराबर क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ से 14y इक्वल टू क्या मिलेगा 28 मिल जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 28 बड़ा क्या मिलेगा 14, 14 दूना होता है तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितना मिल गया 2 और x की वैल्यू कितना मिल गया 3। तो यही सेंटर आपको मिल जाएगा, सेंटर जो आपको सेंटर मिलेगा, सेंटर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 3,2 कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। तो यही आपका सेंटर है, कुछ नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा स्टेप है, उस स्टेप को ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, बस यही काम करना है सभी क्वेश्चन में। एक छोटी सी आप लोगों की देखिए हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं, नोट पे बैच हम लोग का स्टार्ट हो चुका है बेटा। ठीक है, बहुत जल्दी से फटाफट लोग जुड़ जाइए, क्योंकि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है और फोर्थ सेमेस्टर की जो सिलेबस है बहुत लेंदी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग कर रहा हूँ, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ज्योमेट्री पोर्शन। ऐप पे सभी क्लासेस बहुत अच्छे से चलती है, यूट्यूब पे क्लासेस टोटल नहीं जाएगा, इसलिए यूट्यूब के भरोसे मत रहिएगा। जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको करना है क्या, 1250 रुपए का पेमेंट करना है। कैसे जुड़ेंगे मैं आपको ये बता दूं, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, चाहे आपको जुड़ना हो चाहे नहीं जुड़ना, आप सबसे पहले डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे यही वाला थंबनेल आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला थंबनेल पे आप जाइएगा, पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा, ये डीएनएस 10 कोड यूज करके 10% का आपको डिस्काउंट और हो जाएगा। 1250 रुपए में 10% का डिस्काउंट आपको और हो जाएगा, तो और कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जब एक बार जुड़ जाएंगे, तो आप जो भी ग्रुप है सभी ग्रुप का मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो वो तीनों आपको मिल जाएगा, एक ही बार पेमेंट करने पे तीनों मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आप जो भी बच्चे पुराने लोग सब जानते हैं, लेकिन नए बच्चे अगर नहीं जानते तो उनको बता दूं, अगर मान लीजिए फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स है तो वो तीनों आपको मिल जाएगा एक बार पेमेंट करने पे। ठीक है, इससे जितना जल्दी जल्दी हो सके जुड़ जाए, क्योंकि हमारी ऐप पे क्लासेस चल रही है, हमारी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस चली, लॉकड आउट क्लास सेशन चला है, क्लास नोट्स हमारा आपको वहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा सभी यूनिवर्सिटीज का, और यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होगा तब। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जुड़ना है हमारे साथ। ठीक है, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। तो फटाफट जल्दी से आइए इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर द इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स, ये भी देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सेंटर आपको नहीं फाइंड करना है, सिम डेटा भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम यहाँ पे सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि इलिप्स में ही बात कर रहा है। देखिए इलिप्स हो या पैराबोला या पैराबोला, सब करना तो काम तो वही है ना भाई, एच स्क्वायर भाई ये भी तो निकालना ही पड़ेगा आपको भाई। लेस देन हुआ तो इलिप्स हुआ, ग्रेटर देन हुआ तो हाइपरबोला, पैरा इक्वल टू 1 हुआ तो पैराबोला। सिंपल सी बात है, यहाँ पे यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर किया जा सकता है यहाँ पे। तो कंपेयर करिएगा किसके साथ, कंपेयर विथ, ठीक है ना, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h(xy) लिखेंगे, प्लस का by² लिखेंगे, प्लस का 2gx लिखेंगे, प्लस का 2fy लिखेंगे, और प्लस का c बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, वहां पे क्या है 1 है, a की वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। यहाँ से 2h है तो 2h यहाँ पे xy, वहां पे क्या है -2 है, तो h बराबर क्या मिलेगा आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, h बराबर क्या मिल जाएगा आपको -1 मिल जाएगा, तो ये मिल गया। और b आपको क्या मिलेगा, यहाँ से b आपको यहाँ से y², वहां से क्या मिलेगा 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2g बराबर आपको क्या मिलेगा, तो 2g बराबर वहाँ x कोफिशिएंट क्या है -4 है, तो यहाँ g बराबर आपको क्या मिलेगा -2 मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिल रही हैं। और यहाँ से अगर हम 2f की बात करेंगे तो 2f बराबर आपको क्या मिलेगा, y का कोफिशिएंट कितना -6 है, तो f बराबर आपको क्या मिलेगा, आपको -3 मिल जाएगा। तो f कितना मिल जाएगा आपको -3 मिल जाएगा। और c आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे कितना 3 है तो c आपको 3 मिल जाएगा, काम खत्म। इतने डेटा मिल गया। अब आप डेल निकालिएगा, तो डेल देखिए क्या होता है, डेल का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ABC होता है 2FGH होता है, माइनस का AF² होता है, माइनस का BG² होता है, माइनस का CH² होता है। ठीक है, तो ABC A कितना है आपका 1, B कितना है आपका 2 है, और C कितना है आपका यहाँ पे 3 है, तो 3 कर लीजिएगा। प्लस का 2, F कितना है आपका माइनस का 3 है, G कितना है आपका, यहाँ से G देखिए कितना है आपका -2 है, और H कितना है आपका यहाँ पे -1 है, माइनस का A कितना है आपका 1 है, F कितना है आपका -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर, माइनस का B कितना है आपका 2 है, और यहाँ से G कितना है आपका, G आपका -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे, BG स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का C हो जाएगा, C कितना है आपका 3 है, तो माइनस का 3 कर लेंगे, और यहाँ से H है, H कितना है आपका -1, तो -1 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, काम खत्म। ठीक है,
मल्टीप्लाई करिए 3 टू जा 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या है माइनस 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 प्लस, फिर माइनस हो जाएगा तो माइनस लिखेंगे, 3 टू जा 12 हो जाएगा, मतलब 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये खत्म। तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 टू जा कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा, है ना। और वहाँ से आपको 1 हो जाएगा तो 1 का माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको 12, ये कंफर्म है कि लेस देन 0, मतलब भाई ये भी नेगेटिव सब नेगेटिव चल रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, काम खत्म, आप देख लीजिए, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू 0 कितना है हमें मतलब नहीं है, बस हमको ये मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0, सब भाई सभी नेगेटिव जा रहे हैं, एक ही पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसे 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस ये बताना है कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो डेल नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर बाई ए बी निकालना है, क्या निकालना है एच स्क्वायर बाई ए बी निकालना है, ठीक है। तो एच कितना है आपका, एच है आपका -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, और ए कितना है आपका 1 है, बी कितना है आपका 2 है, सॉल्व करेंगे 1/2, और 1/2 क्या है लेस देन 1 है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई डेल नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, और एच स्क्वायर बाई ए बी क्या हो रहा है लेस देन 1 हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स ही रिप्रेजेंट करेगा ना, काम खत्म, कुछ नहीं करना, सिंपल है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत तेजी से किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द कोनिक, व्हाट कोनिक डज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करना है और क्या क्या फाइंड करना है आपको, आपको सेंटर भी फाइंड करना है, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ कोनिक भी फाइंड करना है, रेफर टू द सेंटर ऑफ द ओरिजिन, ये एक नया टॉपिक था। देखिए पहले हमें सेंटर फाइंड करना है, लेकिन ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू द सेंटर ऑफ द ओरिजिन जब हम ये आपको बताएंगे तो ये आपके लिए एक नया चीज रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, बाकी हमारा अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आइए कंपेयर करिए, पहले फटाफट देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन में यही करना, सभी क्वेश्चन में यही करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपने बताना है, दूसरा सेंटर फाइंड करना, और तीसरा इक्वेशन रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, मतलब ये कहना चाहता है कि जो भी उसका सेंटर है जब आप उसको ओरिजिन पर रेफर करते हो तो क्या आएगा, वो आपको बताना चाहता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आइए कंपेयर करिएगा, सबसे पहले आप इसको देखिए, कंपेयर करिए, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 2h(x)y लिखेंगे, प्लस का बी जी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 2g(x) बी वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का 2gx लिखेंगे, प्लस का 2fy लिखेंगे, प्लस का c लिखेंगे, बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से हमको a की वैल्यू कितना मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगा हमको 1, यहाँ पे a की वैल्यू कितना मिलेगा 1, यहाँ से हमको 2h मिलेगा, तो 2h की वैल्यू कितना मिलेगा हमको -1, तो h की वैल्यू कितना मिलेगा -1/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितना मिल जाएगा -1/2, और b की वैल्यू देखेंगे यहाँ से कितना मिलेगा हमको, यहाँ से b की वैल्यू कितना मिलेगा -1 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे -1, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको देखिए ये मिल गया हमको, इसके बाद हमारा क्या मिल जाएगा, ये a की वैल्यू हो गया, ये आपका h की वैल्यू हो गया, ये आपका b की वैल्यू हो गया, ठीक है, 3 वैल्यू निकल गया। अब आप यहाँ से 2g निकालेंगे, तो 2g कितना निकलेगा आपको -6 निकलेगा, तो g बराबर कितना मिलेगा आपको -3 मिल गया, तो g मिल गया। और फिर 2f की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 2f की वैल्यू मिलेगा 3 मिलेगा, तो f की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 3/2 मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया आपको। इसके बाद जो होगा c की जो वैल्यू मिलेगा आपको c, तो जो c आपको मिलेगा कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा, इतनी मिल गया। अब डेल निकालिए, तो डेल क्या होता है आपका ABC होता है, क्या होता है ABC प्लस का 2FGH लिखेंगे, माइनस का AF स्क्वायर, माइनस का BG स्क्वायर, माइनस का CH स्क्वायर, बस इतना निकाल लीजिए। A कितना आपका 1 है, B कितना है आपका -1 है, C कितना आपका 5 है, 2 है, F कितना है आपका, F है आपका 3/2 है, 3/2 है, और G कितना है आपका, G आपका है -3 है, और H कितना है आपका -1/2 है, और यहाँ से देखिएगा माइनस का A कितना आपका 1, और F लिखेंगे, F कितना है 3/2, तो 3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, है ना। माइनस का B लिखेंगे, B कितना है आपका -1 है, तो +1 हो जाएगा, और G कितना है आपका यहाँ से -3, तो -3 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। G हो गया -3, कितना हो गया -3 का स्क्वायर कर लेंगे, G हो गया -3, ठीक है। और सी एच स्क्वायर, सी कितना है आपका भाई, सी आपका 5 है, तो माइनस क्या लिखेंगे, सी कितना है 5 लिखेंगे, और एच कितना लिखेंगे -1/2, -1/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे, -1/2 का हम क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा माइनस का 5 मिल जाएगा, यहाँ 2 से 2 काट देंगे, माइनस का 9, यहाँ देखिए ये भी है क्या -1/2, अरे बाप रे बाप, 2FG एच भी है यहाँ से, तो ध्यान से कि क्या मिलेगा 3, और ये 3 3 जा 9,
ठीक है। 9 बाई कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 बाई कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर यहाँ देखिएगा 9/2 है ना, यहाँ पे देखिए 9/4 मिल जाएगा, तो माइनस क्या मिलेगा आपको, 9/4 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए 3 3 9 मिल जाएगा, तो प्लस 9 मिल जाएगा, माइनस का 5 बटे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, 5/4 मिल जाएगा। तो बाई टू वाला के अलग तरीके से सॉल्व कर दे, ऐसे अलग तरीके से 9 और 5, इसको देखिए ये कितना आ जाएगा। बस अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव मतलब जीरो तो नहीं आ रहा, बस ये देख रहे नॉट इक्वल टू जीरो, तो काम खत्म। -5 और 9 सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, -5 और 9 तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो प्लस यहाँ से कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 4 4 का एलसीएम कितना, तो 4 होता है। यहाँ देखिए 2 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना। 2 यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 9 मिल जाएगा, 9 दूना 18 माइनस का 9, और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 मिल जाएगा, प्लस 9 और 9 5 कितना, तो 14, 14 और 4 18, तो 4 मिलेगा ना। 14 और 4 कितना होता है, 9 5 14 होता है। 9 5 14, 14 में 14 18, 4 4/4 करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, तो 4 1 5, और 5 जो था वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका मतलब डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब डेल नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब हम एच स्क्वायर बाई ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, एच स्क्वायर बाई ए बी। तो एच स्क्वायर बाई ए बी निकालेंगे, तो एच स्क्वायर कितना है आपका, एच स्क्वायर कितना, -1/2, तो -1/2 का हम स्क्वायर करेंगे और बाई ए बी करेंगे। ए कितना है आपका 1 और बी कितना है आपका -1, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से मिलेगा 1/4, हाँ। और यहाँ देखिए माइनस मिलेगा, और ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, निगेटिव वाला नीचे वाला तो माइनस देगा ना, तो -1/4 क्या था, लेस देन 1, तो देखिए एच स्क्वायर बाई ए बी आपका लेस देन 1 हो गया, तो डेल नॉट इक्वल टू जीरो, और एच स्क्वायर बाई ए बी आपका लेस देन 1 है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अभी जो भी मैंने क्वेश्चन लगाया सब में एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, घबराइए नहीं, एलिप्स है चाहे हाइपरबोला चाहे परबोला, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम आपको इतना करना पड़ेगा। अब हम लोग सेंटर फाइंड करेंगे, तो हम लोग एफ बनाएंगे, कैपिटल एफ देखिए क्या मिलता है, कैपिटल एफ बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना, माइनस के क्या लिखेंगे, एक्स वाई, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x, माइनस का वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 6x लिखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का 6x हो गया, प्लस का 3y प्लस का 5, प्लस का 3y और प्लस का 5, प्लस का 3y लिखेंगे, और प्लस का 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। हमें क्या फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, 2x होगा, यहाँ से -y होगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, और डेल एफ बाई डेल एफ वाई फाइंड करेंगे हम, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो माइनस यहाँ से क्या होगा, x होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, y के रेस्पेक्ट में करें तो 2y हो जाएगा, यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो +3, क्योंकि हमें दोनों को जीरो कर देना है, तो हम जीरो पुट करेंगे। सेंटर के लिए हमें जीरो पुट करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ भी, और डेल एफ बाई डेल वाई हमें क्या करना है, जीरो पुट करना है सेंटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर जीरो कर लेंगे, ये वाला, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस का 2y और प्लस का क्या लिखेंगे 3, और ये हम जीरो कर लेंगे। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, फर्स्ट वाले में। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड है। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है, मतलब फर्स्ट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर माइनस करना है सेकंड को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 4x मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ से 2 करेंगे माइनस 6 2 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख दीजिए, तो x लिखेंगे, माइनस का 2y लिखेंगे, और प्लस का 3 लिखेंगे बराबर 0। आपको मैंने बताया कि माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, कट जाएगा। 4 और में से एक जाएगा तो कितना मिलेगा, 3x मिलेगा, यहाँ कट गया। 12 में से 3, 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है, 12 3 कितना होता है, 15, यहाँ से 15 हो जाएगा, मतलब 3x बराबर आपको मिलेगा 15, 3x बराबर कितना मिलेगा आपको, 15 मिल गया। यहाँ से लिखेंगे 3x बराबर क्या लिखेंगे, 15, तो x बराबर कितना मिलेगा, 15/3 करेंगे, यहाँ से 5 जाएगा, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक होगा बेटा, तो आप देख लीजिएगा, x बराबर क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, x मिला। अब इस x वैल्यू उठा के हम कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 में देखिएगा, 2 में, तो यहाँ से 2 में डालेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 5 और 3 कितना मिलेगा, 8, माइनस का 2y बराबर 0 मिल जाएगा, तो 2y बराबर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, 8/2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो x वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, दिखा 5, और y वैल्यू कितना मिला 4, तो सेंटर जो होगा, सेंटर जो होगा वो आपको मिल गया, सेंटर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 5, 4। इतना कर सकते हैं ना, इतना कर सकते, देखो थ्योरी बताने से अच्छा सीधे क्वेश्चन में करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं। ये सेंटर आपको मिल गया, किसका, ये सेंटर मिल गया आपको, इलिप्स का सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, तो ओरिजिन पे शिफ्ट करोगे तो देखो कैसे कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी बोला है, यहाँ से लिखा है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू द सेंटर ओरिजिन। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ कोनिक सेंटर, इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर, रेफर्ड टू, रेफर्ड टू, ठीक है, रेफर्ड टू, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर्ड टू सेंटर, रेफर्ड टू सेंटर, रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पर अगर हम इसको लेके जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगा, तो आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माई प्लस का 2h(xy) होगा प्लस का by², ठीक है ना, प्लस का c डैश होता है, ठीक है, प्लस का c डैश बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का by² प्लस का c डैश, वेयर c डैश इक्वल टू क्या होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, वेयर c डैश इक्वल टू जी एक्स बार, ये जो आप निकाले सेंटर, इसी को हम एक्स बार कहते हैं, यही आपका एक्स बार होगा और यही आपका वाई बार होगा, जो सेंटर होता है। तो जी एक्स बार प्लस का एफ वाई बार माइनस का सी होता है, जी एक्स बार प्लस का एफ वाई बार माइनस का सी होता है। बस इतना काम करना है, बस आप सी डैश निकालो। तो सी डैश कैसे निकालोगे, जी, और जी की वैल्यू यहाँ से निकाले आप कितना, यहाँ देखो जी की वैल्यू -3 निकाले, कितना निकाले -3, और एक्स बार कितना निकाले यहाँ से, एक्स बार आपका 5 और प्लस का एफ, एफ कितना है आपका, एफ कितना है आपका, एफ आपका 3/2 है, कितना है 3/2, तो 3/2 लिखेंगे, और वाई बार यहाँ से ले लीजिएगा 4 ले लीजिएगा, माइनस का सी है तो सी देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर है ना। तो C जो होगा आपका 5 हो जाएगा, 5, तो यहाँ से C लिखेंगे 5, माइनस का 5 कर लेंगे, इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ -15 हो जाएगा, प्लस का 3 दूना 6 माइनस का 5 हो जाएगा, 15 5 कितना होता है 20 होता है, माइनस का 20 और प्लस का 6 करेंगे सॉल्व तो माइनस का 14 मिल जाएगा, और माइनस का 14 जो होता है ना बेटा, माइनस का 14 जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, सिंपल सी बात है, सॉरी हमें नॉट इक्वल टू 0 से कोई मतलब नहीं है, माइनस का 14 हो गया ना, इस 14 को उठा के यहाँ डाल देना, और ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो वही होता है जो क्वेश्चन था, ये था आपका एक्स स्क्वायर होगा, है ना, एक वैल्यू डालोगे तो माइनस का एक्स वाई होगा, है ना, और माइनस का वाई स्क्वायर होगा, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h² प्लस का by² सॉल्व करोगे तो वही आएगा, वैल्यू पुट करके देख लेना वही आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का सी डैश होता है तो माइनस का 14 हो जाएगा और बराबर 0, ठीक है ना। तो ये जो आया है ना, ये जो टर्म आपका आया है इक्वेशन ऑफ, लिखा है ना इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, यही आपका आया हुआ है, ठीक है, यही आपका चीज है, बस इतना ही करना है, इसका मतलब हमको बस याद रखना है भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर होता है वो सेम होता है, बस हमको सी डैश मतलब इस पूरे टर्म को हटाना है, इसके जगह पर हमें सी डैश चाहिए, और सी डैश की वैल्यू क्या होता है, जी एक्स बार प्लस का एफ वाई बार माइनस का सी होता है, और जी और एक्स बार वाई बार यही सेंटर जो आपने निकाला वही होता है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाती है, चूंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो मैं वो करा रहा हूँ, हिस्ट्री अगर आपको जानना पड़ेगा तो मैं किसी और लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि क्या होता है, मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ, जो भी आपका इलिप्स होता है उसका जो भी सेंटर होता है उसको आप ओरिजिन पर कन्वर्ट करते हो तो उसका फिर उस इलिप्स का आंसर क्या होगा, वो जो कोनिक्स का बनेगा वो यही कोनिक आपका बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये लास्ट में आपको जाते जाते मैं वही क्वेश्चन देखो बोला हूँ, इसी को बोला रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोलते हैं, ये कोनिक का कौन सा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो जाता है ना, अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म का पूछ रहा है, इसका मतलब वो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन में होमवर्क है, इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज आपसे पूछा गया है, समझ रहे हैं। आई थिंक आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और जाते जाते आप जानते ही मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं फिर से आप लोगों का नुकसान नहीं चाहता हूँ, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ज्योमेट्री की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐप के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐप पे हर चीज बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा, सारे टॉपिक आपको वहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है ना। और आपको जुड़ने के लिए करना है क्या, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है ये मतलब नहीं है, आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको फ्री में आपको वहीं पे मिलेगा, अगर आप जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन डेली क्लासेस मिलेगा, लाइव सेशन मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, यूनिट वाइज आपको वन सब डिवीजन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और अगर जुड़ने से पहले आप डीएनएस 10 कोड यूज करेंगे तो 1250 रुपए में और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिए 1250 रुपए में अगर आप डीएनएस 10 कोड यूज कर लेते तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये जो पेमेंट आप कर रहे हो ना, ये पेमेंट आपका किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, आप जिस ग्रुप में हो ना उस ग्रुप के सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एक बार पेमेंट करो सब कुछ आप पाओ, ठीक है, बस यही चीज है, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ठीक है। गुड नाइट आप सभी लोगों को, गुड नाइट बेटा।